अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 के एक टॉपिक जो है सॉइल टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया जो है आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो पिछले लेक्चर में हमने सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कंपोजिशन, सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था। तो आज ये इम्पोर्टेंट है कि सॉइल टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में कितने टाइप्स के सॉइल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में आपको 8 टाइप के सॉइल मिलेंगे। ठीक है, और फर्स्ट एलुवियल सॉइल। ठीक है, फर्स्ट सॉइल को हम क्या कहते हैं कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है इंडिया में जो है मोर देन 45% एरिया फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में आपको 45% जगह में, ठीक है, 45% यानी 45% ही आपको क्या मिलेगा, सॉइल मिलेगा। कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल इंडिया में। ठीक है, 45% आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एलुवियल सॉइल मोर फर्टाइल soil in the world। अगर दुनिया में देखेंगे तो हम कहीं पे भी अगर कोई किसी जगह में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा तो ये सबसे फर्टाइल सॉइल है, ये सबसे बेस्ट कल्टिवेशंस, इट इज दिस सॉइल्स। ठीक है, this soil is suitable for agriculture, या हम कह सकते हैं कल्टिवेशन। ठीक है, ये एक ऐसा सॉइल है जो सबसे बेस्ट है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन होता है किस तरह, हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन। ठीक है, FORMATI, फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। हमें पता है कि जो एलुवियल सॉइल होता है वो किस चीज़ से होता है। आपको एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन होगा, या हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिवर्स, या हम कह सकते हैं डिपोजिशंस ऑफ रिवर्स, डिपोजिशंस ऑफ रिवर इन एन एरिया। ठीक है, कोई भी एरिया में, या हम कह सकते हैं डिपोजिशंस ऑफ रिवर्स, या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पेरेंट्स रॉक होगा, ठीक है, पेरेंट्स रॉक जब वेदर्ड होगा बाई फिजिकल या केमिकल, या हम कह सकते हैं कि
बायोलॉजिकल। इसके बाद जब वो वेदर्ड होगा, फिर इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा किसी जगह में। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो रिवर्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर लेंगे या डिपोजिशन कर लेंगे अपने साथ, तो किसी जगह में उसको वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। तो उसकी वजह उस सॉइल को हम क्या कहते हैं कि एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को इंडिया में कहाँ मिलेगा? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी आपको कहाँ के किस किस जगह में इंडिया के, आप देखो हम रफली यहाँ पे कोई इंडिया का एक मैप बनाएंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह बना लेना। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान के चलो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो आपको ये एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगा? इंडो गैंगेटिक इस एरिया में, पंजाब, यूपी। ठीक है, कुछ एरिया पंजाब, यूपी का, दिल्ली में। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो बीच वाला, जिसको हम बोल भी सकते हैं मिड इंडिया में। ठीक है, मिड इंडिया यानी बीच, जो बीच वाला इंडिया के जो बीच वाला जगह है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडस और गंगा के डिपोजिशंस होना और ट्रांसपोर्टेशन करना, फिर यहाँ पे जो है डिपॉजिट करना, तो ये चीज़ आपको इस जगह में मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब जो एलुवियल सॉइल के हैं उसके 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल हैव 2 टाइप्स। एलुवियल सॉइल हैव 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट उसको हम खदार भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? खदार कहते हैं। ठीक है, खदार। और दूसरे को हम बोलते हैं बंगार। ठीक है, फर्स्ट को हम कहते हैं खदार। खदार मीन्स ये होता है कि न्यू एलुवियल सॉइल, और इसको हम ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर बंगार होगा तो ओल्ड होगा, खदार होगा तो न्यू होगा। ठीक है, अब जो है किस तरह की खदार और बंगार किस तरह होगा कि जो रिवर्स अपने साथ जो न्यू सॉइल जो है ट्रांसपोर्ट करके किसी जगह में डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम खदार सॉइल कहा जाता है। नया जो सॉइल जो डिपॉजिट करते हैं उसे हम खदार या न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता है। और बंगार वो सॉइल है जो पुराना डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, जो डिपॉजिट हो चुका है पहले से, उस एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं? बंगार कहते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको देखो, जो खदार के अंदर आपको ज़्यादातर आपको जो मिलेगा, आपको क्ले मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? आपको क्ले मिलेगा। ठीक है, अब बंगार के अंदर जो आपको मिलेगा सैंड और स्लेट होगा। क्यों? क्योंकि जो नया बन चुका है। ठीक है, खदार के अंदर क्ले मिलेगा। क्ले क्यों? क्योंकि वो नया शुरुआत है, नया है, जो सॉइल है वो डिपॉजिट नया हो के आया है, वो ट्रांसपोर्टेशन नया हो के आ रहा है। तो आपको वहाँ पे कौन सा टाइप के जो है सॉइल मिलेगा? क्ले सॉइल मिलेगा। ठीक है, और जो पुराना है, जो पहले से डिपॉजिट हो चुका है, आपको उसमें क्या मिलेगा कि सैंड और स्लेट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एलुवियल सॉइल में मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको, अब ये फर्टाइल है, डिपोजिशंस ऑफ रिवर्स की वजह से है। तो हमने कहा कि बेस्ट कल्टिवेशंस फॉर एग्रीकल्चर, बेस्ट सूटेबल, दिस सॉइल इज बेस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें जो हम क्रॉप उगा सकता है। ठीक है, अब क्रॉप की बात करेंगे एलुवियल सॉइल में,
तो क्रॉप में हम सबसे ज़्यादा हम राइस उगा सकते हैं। अगर क्या होगा सेंटीमीटर, अगर रेनफॉल जो है सबसे ज़्यादा होगा तो हम राइस उगा सकते हैं। अगर 50 to 100 सेंटीमीटर को होगा अगर रेनफॉल, तो हम इसमें वीट या हम शुगर केन उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स है जो हम एल्यूवियल सॉइल में उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा जो टॉपिक रहा है वो क्या है कि सॉइल टाइप्स में फर्स्टली हमने पढ़ा कि एल्यूवियल सॉइल क्या होता है, उसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, उसमें क्या क्या दो टाइप्स एल्यूवियल सॉइल के क्या क्या है, और उसमें एल्यूवियल सॉइल में हम कौन कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।